नमस्कार। कुंभ लग्न के जो जातक है उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जैसे कि कुंभ लग्न का जो मालिक है वो शनि है। तो शनि जन्म कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। अब अशुभ ग्रह कौन है? हम सब लोग जानते हैं कि राहु केतु शनि ही अशुभ होते हैं, लेकिन शनि तो यहाँ पे योग कारक है। राहु केतु भी उसको शनि को खराब करता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अशुभ है ना, वो होता है छठे घर का मालिक चंद्रमा और सातवें घर का मालिक सूर्य। चंद्रमा जब शनि के साथ आता है विष दोष बनाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जीवन में पछतावा दे देता है। जीवन में वैवाहिक जीवन या फिर किसी महिला के द्वारा, या अगर पुरुष की कुंडली है तो महिला के द्वारा, अगर महिला की कुंडली है तो किसी पुरुष के द्वारा उसके साथ अन्याय या धोखा किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे वो ऑफिस में बॉस हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे संतानें हो, पिता हो, या किसी भी रूप में, या कोई दोस्त हो, ठीक है। तो वो उसके साथ धोखा होने का योग बना सकता है। अगर वो सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ यानी शनि है, तो वो आपके लिए पितृ दोष यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देगा, अंतिम समय पे ऐसा योग बना देगा। तो और दूसरा, अगर वो जिंदगी के अंदर ये मानने की सप्तम या अष्टम घर में है तो लंबी बीमारी, कर्ज, वैवाहिक जीवन में भयंकर अड़चने देता है। अगर वो लगन में है तो आप ये माने कि आपका मोरल इतना डाउन कर देगा कि आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि यार करूँ क्या। 10वें घर में होने से वो काम धंधे में भयंकर नुकसान दे देता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मकर राशि होती है तो शनि शशि योग में बना देता है। सूर्य जो है वो डिग्री में अगर शनि से दूर है, डिग्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात ये, अगर वो डिग्री में अगर दूर है तो आपके लिए सरकारी नौकरी जैसे राज्यों में बना देता है। तो कभी भी दोस्त जो है वो एकदम डिग्री से जब करीब आते हैं तब बनता है। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो कुंडली के अंदर मंगल जो है वो अगर बुध के साथ आता है तो बुध पंचमेश है, मंगल का अति शत्रु है। या बुध जो है वो पंचमेश होके अगर शनि सूर्य चंद्रमा के साथ आता है, क्षमा करूंगा, चंद्रमा के साथ आता है तो आपके लिए पैसों में बड़ा धोखा होने का भी योग है। तो चंद्रमा इस कुंडली के लिए अशुभ है। अगर वो जन्म कुंडली के अंदर आ जाता है इसके साथ, शनि के साथ, बुध के साथ, तो आपको भयंकर अड़चने, और शुक्र के साथ आता है तो आपको लाभ तो देता है, लेकिन आपको जो है वो धीरे धीरे कर्ज में भी डालता है, यानी कि दिखावे में। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है तो आप 20 लाख की गाड़ी लाओगे। 10 लाख का तो अपना अपना पैसा दोगे और 10 लाख का लोन लोगे। ये आप करोगे क्योंकि वो दिखावे में जाने योग बनाए। गुरु यहाँ पे मार्केस है, लेकिन इतना अशुभ नहीं है। अगर लॉन्जिबिलिटी का योग अगर अच्छा है तो फिर कोई दोष नहीं।